जितनी स्क्रिप्ट दिख रही है कि उनका यहाँ से जाना या कई बार लोगों को भ्रम में डालते हैं कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, ये सब स्क्रिप्टेड है। और वो सारा स्क्रिप्ट इसलिए था कि किसी तरह वो जो है अपने पुत्र को उस जगह पे बैठा सके जहां वो बैठे हुए हैं। कभी राजनीति पर बातचीत होती थी, कभी राजनीतिक महत्वाकांक्षा निषाद ने जाहिर की राजनीति में जाने की? बहुत ज्यादा परसेप्शन फैलाने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी उनसे उनके पद को छीन रही है, उनको रिटायर कर रही है, या बीजेपी को नुकसान होगा या फायदा होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन बिहार की जनता का भारी नुकसान होगा। दोस्तों में अक्सर झगड़ा भी हुआ करता है, कभी अजीत सिंह और निशांत के बीच कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? हमारे साथ अजीत कुमार सिंह हैं, निशांत कुमार के दोस्त, निशांत कुमार के करीबी दोस्तों में से एक, बेहद करीबी दोस्त जिन्होंने निशांत कुमार के साथ पढ़ाई की है। अजीत कुमार सिंह खुद भी एक बड़े राजनीतिक घराने से आते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है 4 PM में। धन्यवाद अभिषेक जी। क्या बता सकते हैं निशांत के बारे में सर? आपके बारे में ये जानकारी मिली कि निशांत जी ने आपके साथ पढ़ाई की है, निशांत कुमार और आप बड़े अच्छे दोस्त रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि निशांत कुमार को जितना आप जानते हैं, राजनीति के लिए फिट हैं या अनफिट हैं? यानी देखिए, दो पहलू है। एक तो व्यक्तिगत स्तर पे मैं जानता हूँ और हमारी दोस्ती लंबी भी रही है, लेकिन पिछले कई एक वर्षों से भी हम दोनों आपस में, हम दोनों का कोई संवाद नहीं है कई वर्षों से। लेकिन निश्चित तौर पे शैक्षणिक जीवन में, विद्यालय में जब हम सब पढ़ते थे और कॉलेज में भी कुछ समय हम लोगों ने समय दिया है। और ये जितनी स्क्रिप्ट दिख रही है कि उनका यहाँ से जाना या कई बार लोगों को भ्रम में डालते हैं कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, ये सब स्क्रिप्टेड है। और वो सारा स्क्रिप्ट इसलिए था कि किसी तरह वो जो है अपने पुत्र को उस जगह पे बैठा सके जहां वो बैठे हुए हैं। अभी और भी स्क्रिप्ट आएगी सभी के सामने। व्यक्तिगत पे निशांत का कोई राज नहीं है। नहीं, माफ कीजिएगा, आपने बीच में जो बहुत सारी बातें कही वो नेटवर्क इशू की वजह से दर्शकों को शायद सुनाई नहीं देगा, वो मामला कट गया। तो शुरू से आप जो बता रहे थे वो बताएं फिर से। मैं ये कह रहा था कि निशांत के बारे में कोई राज नहीं है। निशांत चारदीवारी के अंदर ही अपने जीवन को बिताए हैं, तो कोई राजनीतिक जीवन उनका है नहीं जिसके पीछे कोई राज है। व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसा कुछ है नहीं जिसको राज के तौर पे जाना जाए। लेकिन मैं नीतीश कुमार जी के ऊपर आता हूँ। नीतीश कुमार जी पिछले कई एक वर्षों से इस विषय को लेकर तैयारी कर रहे थे चुपचाप, और मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के नाटक को लेकर करके या राज्यसभा में जाने के नाटक को लेकर करके आप कहें तो ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है उनका। ये सिर्फ चीजों को हैंड ओवर करना चाहते थे अपने बेटे को, उसके लिए तमाम तरह की चीजें रच रहे थे। और इसी प्रक्रिया में वो एनडीए घटक दल के बहुत सारे सहयोगी और साथी जो मजबूत स्थिति में थे, उनके भी बेटों को उन्होंने बिना किसी राजनीतिक अनुभव का सेटल्ड किया बिहार की पॉलिटिक्स में। उपेंद्र जी के बच्चे की बात हो, जीतन मांझी जी घर के लोगों की बात हो, आप तमाम जगह देखिए, या इवन अपने ही पार्टी में, अपनी पार्टी के दिनेश जी हैं, उनकी बेटी है मुजफ्फरपुर वाले। इसके बाद हाँ, और फिर आप देखिए अशोक चौधरी जी की बेटी है। तो ये तमाम लोगों को घुमा फिरा करके पॉलिटिकली वो सेटल्ड करते रहे और अपने बेटे के लिए जमीन तैयार करते रहे उनकी पॉलिटिकल एंट्री के लिए। नहीं, इसके साथ निशांत जी के जी हाँ, मैं निशांत के करीब रहा हूं। मैं पॉलिटिकली नहीं कभी करीब रहा, मैं व्यक्तिगत रूप से। अब निशांत को मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं जो जानता हूं, मैं उस विषय को लेकर के मेरा कोई पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं है। हाँ, एक चीज है जो पूरे पब्लिक डोमेन में है और जिस बात को हम सब जानते हैं, कोई मैं स्पेशली अलग से नहीं जानता, कि क्या मानसिक रूप से वह पूर्णतः स्वस्थ है। क्योंकि बिहार बड़ा प्रदेश है, 13 करोड़ की आबादी है, और कोई भी पॉलिटिकल रोल अगर डायरेक्टली ऊपर से वो ले रहे हैं या उनको दिया जा रहा है, तो उसका निर्वहन करने के लिए क्या उपयुक्त है, एक सवाल है मानसिक रूप से, मेंटली। दूसरा बड़ा सवाल है कि राजनीतिक अनुभव शून्य है। नेता और लोग के बीच में बहुत बड़ी जो कड़ी होती है वो कार्यकर्ताओं की होती है,
अगर आप समय बिताए हैं कार्यकर्ताओं के बीच में अच्छा खासा, तो फिर आप लोगों से भी उनके माध्यम से बहुत अच्छे से जुड़ के रह सकते हैं, उनकी समस्याओं को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, निदान कर सकते हैं। अगर इस दोनों पैरामीटर पे अगर हम देखेंगे तो वहां पे तो 0 मार्क्स ही मिलना है। लेकिन चूंकि अब तो नीतीश जी के प्रोजेक्ट हैं और नीतीश जी अपने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से पूरा करते हैं, तो लगे हुए हैं। बहुत लोग भ्रम में जी रहे हैं कि वो अपनी कुर्सी छोड़ रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती उनसे कुर्सी ले रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, एक सवाल, एक जानकारी हम अपने आपसे बातचीत तो करेंगे, एक जानकारी अपने दर्शकों को दे दे कि बड़ा कमाल का गणित है। अजीत सिंह जी हमारे साथ हैं। अजीत सिंह जी के जो पिताजी हैं वो अपने आप में बिहार की राजनीति के बड़े दिग्गज चेहरा हैं। जगदानंद सिंह बिहार सरकार में कई बार मंत्री रहे और लालू यादव के बेहद खास मित्रों में से एक। कभी नीतीश कुमार के भी मित्र हुआ करते थे, लेकिन जगदानंद सिंह और नीतीश कुमार दोनों के बीच 36 का आंकड़ा कहा जा सकता है रहा है। और दूसरी तरफ अजीत सिंह जी हैं जो जगदानंद सिंह के पुत्र हैं, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के पुत्र हैं निशान। दोनों के बीच की केमिस्ट्री, दोनों ने साथ में पढ़ाई की है, दोनों दोस्त रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा दिलचस्प मामला है। अजीत सिंह जी, आपसे ये सवाल होगा कि निशांत को, ठीक है, राजनीतिक रूप से आप नहीं जानते हैं, बहुत सालों से आपका संवाद नहीं रहा है, साथ में आपने पढ़ाई की है, कई वर्षों तक आप दोस्त रहे हैं, जो हमने जानकारी जुटाई और जो आपके बारे में सारी चीजें चल रही हैं। निशांत कुमार के बारे में आपका प्रेडिक्शन क्या है? राजनीति के लिए वो फिट हैं या अनफिट हैं? बिहार की समझ विकसित होगी, बिहार के प्रति संवेदनशीलता विकसित होगी, तो उसके बाद फिर ये फैसला हो पाएगा कि वो बेहतर काम कर पाएंगे बिहार में कि नहीं। आज हाँ, आज ये नेटवर्क की बड़ी समस्या है। हाँ, इसलिए सीधा सवाल पर आते हैं सर। एक सवाल ये है, आपने जो कहा वो उस पर बाद में आएंगे, वो तो सारी चीजें कट गई। एक सवाल यह है कि जब आप लोगों की बातचीत होती थी, जाहिर है बहुत सारी बातें होती होंगी, जब आप लोग साथ पढ़ा करते थे, साथ रहा करते थे, कभी राजनीति पर बातचीत होती थी? कभी राजनीतिक महत्वाकांक्षा निशांत ने जाहिर की राजनीति में जाने की? ये देखिए, हम सब जिस उम्र में दोस्त थे उसमें हम सब के बीच में कोई पॉलिटिकल बातें नहीं होती थी। जो दोस्त सामान्य लड़कों के बीच की दोस्ती की जो बातें होती है वही सारी बातें होती थी। तो हम लोग उस समय कोई इस विषय को लेकर के कभी, हमारी समझ नहीं है कि चर्चा कभी किए कि नहीं किए इस विषय पे। नहीं तो आपके पिता भी और निशांत जी के पिता भी दोनों बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन हैं, बिहार के रहे हैं, बिहार के पावरफुल पॉलिटिशियन, पावरफुल पोजीशन पर आपके पिता भी रहे हैं। तो थोड़ी हनक निशांत में कभी दिखी? आप लोगों में कभी दिखी? निशांत के बारे में हमारा सवाल होगा, दिखी कि हमारे पिता मुख्यमंत्री हैं, हमारे पिता रेल मंत्री हैं, कभी ये हनक निशांत में दिखी या रेल मंत्री रहे हैं? नहीं, मैं इस विषय पर बोलूंगा कि निशांत के अंदर ये बात ही नहीं। और ये बात भी एक सत्य है कि जो जिस स्वभाव का होता है उसी स्वभाव के लोगों से दोस्ती भी होती है। हम सब लोगों ने कभी भी इस तरह का व्यवहार सार्वजनिक जीवन में जब भी हम लोग रहे, शैक्षणिक जगत में भी रहे, विद्यालय कॉलेज में, कभी इस तरह का व्यवहार किसी अन्य के साथ भी नहीं किए, आपस में नहीं किए। तो ये बात निशांत के अंदर कोई इशू नहीं। व्यक्तिगत तौर पे निशांत के अंदर कोई कमियां खोजा जाए तो वो ठीक नहीं है, मुझे लगता है वो ठीक भी नहीं है। उस मामले में निशांत शुरू से ठीक रहे। क्या लगता है क्यों लाया गया राजनीति में? और एक सवाल आपके, मतलब आपका संवाद नहीं है, लेकिन आप दूर से बैठकर क्या देख पाते हैं, समझ पाते हैं, जितना आप निशांत को समझते हैं? क्या निशांत कुमार अपनी इच्छा से राजनीति में आए हैं या फिर उनको लाया गया है, उसके पीछे कोई पॉलिटिकल गेम है, मजबूरी में लाए गए हैं किसी तरह से जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व बच जाए? क्या इसमें निशांत की मर्जी कितनी शामिल है? ये मुश्किल है यहाँ से करना। बगैर उनकी मर्जी का ये बातें हो भी नहीं रही होंगी। ये निश्चित रूप से उनकी मर्जी भी होगी इसमें शामिल, इसमें नहीं आप इंकार कर सकते कि उनकी मर्जी नहीं शामिल होगी। लेकिन ये सारा स्क्रिप्ट जो है वो मुख्यमंत्री जी का बनाया हुआ A to Z, और किसी कोई इसमें दूसरा शामिल नहीं है। बहुत ज्यादा परसेप्शन फैलाने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी उनसे उनके पद को छीन रही है, उनको रिटायर कर रही है। ये सब पूरी बकवास जी। ये सब मुख्यमंत्री जी की सहमति से और उनके द्वारा ये सारे स्क्रिप्ट तैयार हुआ है, उसी के हिसाब से सारा ये चल रहा है। और ये अंधेरे में ढकेलने के समान है, बिहार को अंधेरे में ढकेलने के समान है।
आपने पिछले कई दिनों के घटनाक्रमों को भी देखा होगा, और कल जिस तरह से निशांत ने जेडीयू को ज्वाइन किया और वो सारी तस्वीरें निकलकर सामने आई, उसको अगर डिकोड करना चाहे तो कैसे डिकोड करेंगे? मेरा ये सवाल वही निशांत उनके के दोस्त से है, वही किसी राजनेता से नहीं है। नहीं, निशांत के दोस्त से अगर आप करिएगा तो फिर मैं उस सवाल को दोस्त के तौर पे कैसे जवाब दे पाऊंगा? मैं एक पॉलिटिकल पर्सन हूँ आज के दिन में, दोस्त के नाते मैं ठीक ऑलरेडी है, मैं कैसे बोल चुका डिकोड करेंगे, कैसे मैं डिकोड बोल करेंगे चुका ये हूँ सारी कि तस्वीरें जो निकलकर सामने आई? निशांत के व्यक्तित्व में कोई खामी नहीं है, जी लेकिन यह मामला निजी जीवन का है। जी सार्वजनिक जीवन में अगर कोई समस्या है होए तो वो मैं रख चुका हूँ कि पॉलिटिकली अभी जीरो एक्सपीरियंस है, जी और जिस तरीके से उनको पुश किया जा रहा है कि नहीं वो जिस ओहदे पे बैठे वो खतरनाक है बिहार के लिए, मैं कह रहा हूँ। जी और ये मैं एक पॉलिटिकल पर्सन के नाते भी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो जी धर्म है आज के दिन में, जिस प्रोफाइल पे मैं हूँ, तो वो मेरा धर्म है इस बात को कहना और आगाह करना। और एक बात जो पब्लिक डोमेन में बहुत दिनों से है, मेरे पास कोई इसके ठोस सबूत नहीं है, लेकिन क्या मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है निशांत, ये बहुत जानना जरूरी है लोगों को। और ये विषय जो है कहीं आने वाला समय में लोगों के लिए नासूर न बन जाए, पार्टी के लिए उनके, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी खड़ा होने अपने आप में एक बड़ी प्रक्रिया होती है, भले जी ही हमारे हम उसमें हो या नहीं हो, लेकिन चूंकि जी पार्टियों का बहुत बड़ी भूमिका है आम लोगों के जीवन में, तो जी ऐसे में पार्टी का भी अगर नियंत्रण उनके हाथों में होता है तो फिर देखना होगा कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। नहीं, अब मैं उनको कोई कई बार जब आप जरूरत से ज्यादा सरल स्वभाव के होते हैं तो फिर एक परसेप्शन यह भी बनता है कि क्या आप नॉर्मल हैं। और निशांत जैसे निशांत जैसे व्यक्तित्व जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं, और स्वभाव जरूरत से ज्यादा सरल है, तो हो सकता है ये परसेप्शन उस वजह से हो। तो क्या वाकई इस सवाल की गुंजाइश है, मानसिक रूप से ठीक है कि नहीं ठीक है? तो जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया या फिर जिस तरह के बयान वो देते रहे हैं, पॉलिटिकल बयान, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर मेरे पिता ने काम किया है, आप उसका इनाम दीजिए, बहुत सक्रिय नजर आए हैं हाल के दिनों में। अभिषेक भाई, मैं अपने पिता को सर्टिफिकेट दूंगा, आम जनता देती है सर्टिफिकेट, या मेरे पिता मुझे सर्टिफिकेट देंगे? वो एक ही चीज कर सकते हैं कि व्यक्तिगत तौर पे मजीद को जानता हूँ, बेहतर है, मेहनत करते हैं, ये सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ये वो नहीं कर सकते कि मैं अच्छा नेता बन जाऊंगा, वो आशा कर सकते हैं, इसकी अपेक्षा कर सकते हैं। तो वो तो अब स्वभाव उनका सरल है इसलिए ऐसा लगते हैं, नहीं लगते मैं नहीं जानता। एक आखिरी सवाल ये होगा आपसे कि क्या निशांत कुमार के आने से एक राजनेता के तौर पर आप कैसे दिखते हैं? निशांत कुमार के आने से, जेडीयू के ज्वाइन करने से जनता दल यूनाइटेड की प्रासंगिकता, उसका अस्तित्व बचा रह पाएगा? क्योंकि इस वक्त जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि जनता दल यूनाइटेड को खतरा भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा है, आरजेडी कांग्रेस के मुकाबले, विपक्षी पार्टियों के मुकाबले। जेडीयू का जो संकट है, जेडीयू का जो खतरा है, वो बीजेपी से ज्यादा है। निशांत उस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे क्या, जो कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का चक्रव्यूह है? हो सकता है कि उनके आने से उनकी पार्टी को फायदा हो, इस समय बताएगा। मैंने बोला कि जिस मैच्योरिटी से वो हैंडल करेंगे पार्टी को, बाद में बात समझ में आएगी, समय के साथ समझ में आएगी बातें। जनता दल यूनाइटेड को फायदा होगा या बीजेपी को नुकसान होगा या फायदा होगा, ये मैं नहीं जानता, लेकिन बिहार की जनता का भारी नुकसान होगा, ये बात मैं अभी कह दे रहा हूं। बाकी उनकी पार्टी बचे नहीं बचे ये तो उनका अपना समस्या है, हो सकता है पार्टी बच भी जाए, क्योंकि स्वाभाविक सा चीज है कि जनता दल यूनाइटेड को एक सूत्र में बांधने की जो बातचीत चल रही थी, तो उसमें वो नीतीश कुमार जी के बेटे हैं, उनको लोग स्वीकार कर ले पार्टी के लोग, तो स्वाभाविक तौर पे वो पार्टी फिलहाल के लिए तो बच जाएगी, लेकिन भविष्य में वो बचेगी कि नहीं बचेगी ये निर्भर करेगा कि वो कितना मेहनत कर पाते हैं, कितना कनेक्ट कर पाते हैं लोगों से, और आम लोगों के बीच में कितना जा सकते हैं। तो ये तो सब पता चलेगा जब वो आएंगे फील्ड में। दोस्तों में अक्सर झगड़ा भी हुआ करता है, कभी अजीत सिंह और निशांत के बीच कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? कोई गंभीर नहीं, हम लोग छोटे रहे, बच्चे रहे, फिर झगड़ा वाला कोई मसला नहीं रहा। निशांत भी बहुत
सरल स्वभाव नहीं, से कोई रहे और मैं भी कोई रहा। वाकया याद हो, कोई किस्सा याद हो जो बड़ा दिलचस्प हो? ऐसी कोई बात तो मुझे याद नहीं है उनके साथ कोई दिलचस्प वाकया। निशांत बहुत इंट्रोवर्ट रहे, तो निशांत के साथ जो है बहुत ज्यादा कोई दिलचस्प वाकया होने का संभावना कम था। बहुत कम और बात कोई दिलचस्प चीज और कोई व्यक्तिगत रूप से दिलचस्प चीज होगा तो वो तो मैं सार्वजनिक करूंगा भी नहीं, जी। और वो मेरा धर्म तो भी नहीं है। दोस्ती तो का बधाई धर्म है नहीं कि दिया? कुछ चीजों को नहीं बताना। तो राजनीति में आने की बधाई आपने नहीं दी अपने दोस्त को? बधाई है आपके चैनल के माध्यम से, पूर्ण बधाई है। व्यक्तिगत तौर पर फोन करके आपने बधाई नहीं दी, या मेरे पास मिलकर नंबर बधाई नहीं है नहीं दी? उनका, मेरे मिलना। पास मोबाइल नंबर नहीं है, तो और बाकी मुझे व्यक्तिगत तौर पर मुझे नहीं लगता है कि मैं उस स्थिति में हूँ कि मुझे देना चाहिए उनको। ये उनका पार्टी चलिए का ठीक। आंतरिक मामला है। जी, ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।